एग्जाम्पल देखिए जिसके पास आपसे कई हजार गुना चुनौतियाँ थी और वो इतना मुश्किल एग्जाम में इतना अच्छा रैंक ले आए, तो फिर लगता है कि आईना दिखा दिया किसी ने कि हम तो अपनी छोटी मोटी खराब परिस्थिति में रोना रोते रहते हैं और जिसको कुछ करना होता है तो वो फिर चल ही देता है। तो इस बार ऐसे दो बच्चे एक जयपुर में हैं, उसकी मम्मी ने बड़ी मेहनत की, उनसे मेरा मिलना हुआ तो जयपुर में इस बार एक ही बच्चा है। तो इतनी जटिल परिस्थितियों के बाद अगर सिलेक्ट हुए, अच्छे रैंक के साथ हुए, उम्मीद कर सकते हैं कि तो प्रॉपर आईएएस मिल जाना चाहिए। आईएएस के बाद क्या प्रेफरेंस करिए आपने? आईआरएस आईटी, वो तो खैर मिल जाएगा। आईएएस में कितनी सीट्स हैं वो देखना पड़ेगा, अगर देखिए तो थोड़ा सा चैलेंज आ गया क्योंकि 50 से आगे है। देखते हैं अभी उसमें जुड़ जाएगा, पर बात ये नहीं है आईएएस मिले आईआरएस मिले अगली बार आईएएस मिल जाएगा, वो सब तो चलने वाली चीजें हैं। असली बात है इन परिस्थितियों में जूझना और दिखाना। तो मैं रवि से इनसे मेरी अच्छी खासी बहस हुई थी कि इनका नाम रवि राज है कि रवि राज है। हमारे मॉक इंटरव्यू में खूब बातें हुई थी। मेरे शेर शायरी के शौकीन है मेरी तरह, तो मैंने शेर शायरी पर भी खूब बढ़िया बातें उनसे हुई थी। तो मैं इनसे निवेदन करूँगा कि आपको कुछ अपने अनुभव बताएं। और अच्छा हाँ, बुके में अच्छा आप चाह रहे कि आप इसलिए आपको याद आ रहा है, आप यहाँ खड़े हैं क्यों खड़े? ये जो 4 बच्चे बैठे इनको देखना होगा, देखो ये देखो आपको बुके देने के लिए मार और आपको बुके देगा किसी के लिए मार नहीं। देखो एक काम करेंगे, इनके पेरेंट्स भी आएंगे और एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, सामान्य स्थिति में फिर भी 1% संभावना है कि कोई बच्चा पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना मैनेज कर ले। 99% परिस्थितियों में हर केस में, और ऐसे केस में मेरा यह मानना है कि जितने समस्या बच्चे ने की उससे ज्यादा पेरेंट्स। तीन बुके देंगे, अगर बुके एक या 3 बार देंगे तो एक ही 3 बार दे देंगे, है तो ले आओ, है तो ले आओ, इनको देंगे, इनके पेरेंट्स को देंगे, ठीक है? तो आप 3 बच्चों को मौका मिलता है। पूछा नहीं, मैं बताऊंगा किसको मौका मिलेगा। हाथ पर खड़ा मत कीजिए आप, तो नाराज हो रही है ऐसे करते हाथ की जगह गुस्सा देती है, क्या बात है। और उसके बाद फिर मैं रवि से कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अनुभव बताएं और ये भी बताएं कि उन्होंने तैयारी में क्या क्या खास ऐसी चीजें की जो आपको भी शुरू से साथ में लेके चलती, ठीक है? तो आप देंगे बुके, पहला बुके ये देंगे। आपका नाम क्या है? लुबना। तो लुबना जी देंगे रवि को, ओके आइए। आप अभी आइए सपोर्ट करते हैं। और आप स्क्राइब आप इससे देंगे प्लीज। अच्छा, स्क्राइब का मतलब ये होता है कि यूपीएससी में एक व्यवस्था है कि जो बच्चे खुद नहीं लिख पाते हैं उनको एक छूट होती है तो दूसरा व्यक्ति उनके बिहाफ पे लिखेगा, तो ये उनको आंसर बोलेंगे, वो लिखते जाएंगे। तो बड़ी भूमिका इस व्यक्ति की होती है लिखता है। आपका नाम क्या है? आदित्य। आप भी तैयारी कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी होता है कि स्क्राइब है उसमें उतनी योग्यता हो कि उस स्क्राइबर को समझ सके और ठीक से लिख सके। बड़ा बात है। आज से 2 साल पहले
दिल्ली में आर्मी कार्डर में एक बच्चे का सिलेक्शन हो 7th रैंक था उसका IAS में, सम्यक नाम उसका, दिल्ली में रोहिणी में रहता है वो। तो उसके पेरेंट्स भी मुझसे मिले थे, समय भी मिला था। तो उसकी मम्मी ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई कि जब कोई स्क्राइब हमें नहीं मिल पाया, कोई ऐसा जो ठीक से न्याय कर सके, तो उसकी मम्मी ही स्क्राइब बनी उसकी। तो मम्मी ने खूब मेहनत की और उस बच्चे का एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस वहाँ पर अटेम्प्ट किया, साथ में जाके 7th रैंक उसका आया था। तो ऐसा हमारी सफलताओं में बहुत लोगों की भूमिका होती है, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। तो रवि अब आपको माइक संभाल के थोड़ा सा, ये सारे बच्चे नए हैं अभी, एकदम क्या है नवजात शिशु ये अभी तैयारी शुरू की है, किसी को 2 दिन हुआ, किसी को 1 महीना 2 महीने 4 महीना हुआ है। 2026 में शायद ये लोग कार्यक्रम देंगे अपना। तो ये अभी से किन बातों का ध्यान रखें, अगर आप अपने अनुभव से कुछ संकेत करना चाहिए तो क्या आप बताना चाहिए? अब 2 मिनट 5 मिनट बोलिए, आप क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो सर की जो बातें थी मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगा कि अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो इस जर्नी में सिविल सर्विसेज की तैयारी की पूरी प्रक्रिया के दौरान वैसे तो कई लोगों की अहम भूमिका रही, जिसमें मेरे परिवार के सदस्यों, मेरे दोस्तों और मेरे शिक्षकों की अहम भूमिका रही। पर विशेष रूप से मैं 3 लोगों का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें निश्चित रूप से पहले स्थान पे मेरी माँ है, जो कि मेरी सोलमेट है। और माँ होने के साथ साथ वो मेरी आंखें भी हैं दरअसल। निश्चित रूप से दूसरे स्थान पे मेरे पिताजी का रोल है। तो दरअसल मेरे पिता होने के साथ साथ मेरे मोटिवेशन भी रहे हैं। और तीसरे स्थान पे जैसा कि सर ने बताया कि स्क्राइब की अहम भूमिका होती है, तो शायद आप लोग अभी तक परिचित हो चुके होंगे आदित्य से, जो कि दृष्टि का ही एक छात्र रहा है बैच 60 का। तो ही हैज आल्सो प्लेड अ वाइटल रोल। तो इन तीनों की अहम भूमिका रही है। सबसे अधिक निश्चित रूप से बहुत सारे अन्य लोगों की भी भूमिका रही है। और आई थिंक कि भाषा और विचारों के स्तर पर निश्चित रूप से विकास सर की अहम भूमिका रही है। और जहाँ तक बात है पूरी तैयारी की, मेरी जर्नी जो रही है, और आई होप कि आप में से अधिकांश की वही स्थिति वही परिस्थिति होगी। हम सब एक बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं और सबका ख्वाब एक ही होता है कि हमें आगे चलकर IAS ऑफिसर बनना है। ये अलग बात है कि हम में से अधिकांश को IAS का फुल फॉर्म भी शुरू में पता नहीं होता है और उसके कार्य प्रणाली या उनकी जो भी काम होते हैं उनके बारे में तो कोई आइडिया वैसे भी नहीं होता है। बट क्योंकि ये ख्वाब होता है और ख्वाब को पूरा करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो आई थिंक आप लोग सब तो अवगत होंगे कि इस पूरी जर्नी में हमें 3 परीक्षाएं देनी होती है और क्रमिक रूप से तीनों में पास भी करना होता है। पहले प्री, तो आप में से अधिकांश की सबसे बड़ी चुनौती होगी विशेष करके CSAT, जो दरअसल GS पेपर 2 होता है। तो उसकी मेरी रणनीति ये थी कि मैं चूंकि मेरा मैथ्स बहुत वीक पार्ट था और तो मैंने शुरू में कॉम्प्रिहेंशन पे विशेष ध्यान दिया, पर क्योंकि ये मेरा चौथा प्रयास था तो मैंने अपने 4 प्रयास के दौरान ये पाया कि मैं हिंदी माध्यम से कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करता था और मेरा जो स्क्राइब होता था वो इंग्लिश माध्यम का होता था। तो हिंदी ऐसे पढ़ता था मानो कि वो मेरे लिए फ्रेंच भाषा पढ़ रहा हो। तो कॉम्प्रिहेंशन के स्तर पे मैं निपट मूर्ख के श्रेणी में आ जाता था। तो शुरुआत के 1-2 प्रयास के बाद मैंने मैथ्स और रीजनिंग पे ध्यान देना शुरू किया और इस बार मैंने कुल 50 के आसपास मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें ऑलमोस्ट 44-45 सही हुआ। तो इससे एक बात ये भी पता चलता है कि मैथ्स कितना भी कमजोर हो, अगर सही रणनीति अपनाई जाए, सही मेहनत किया जाए तो उस पर भी बहुत अच्छा कमांड किया जा सकता है। और इस प्री को क्लियर करने के बाद मेंस का स्तर आता है, जहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती होती है कि निर्धारित 3 घंटे के भीतर 20 अलग अलग प्रश्नों को हल करना है और पर्याप्त शब्दों के साथ
ठीक कंटेंट के साथ। तो मेरा मानना है और मेरी जो सफलता का एक बड़ा राज ये भी रहा है कि इसमें टेस्ट की अहम भूमिका होती है। इस बार मेट्स मेंटरशिप के तहत दृष्टि के द्वारा बहुत सारे टेस्ट आयोजित करवाए गए और मैंने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दरअसल किया। कुल 50-55 टेस्ट मैंने लिखे और सब भर भर के लिखा, क्योंकि सर अक्सर कहा करते हैं कि कॉपियों में वजन होना चाहिए। मेरी स्थिति ये हो चुकी थी कि कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जामिनर कन्विंस्ड हुए होंगे कि अगर एक पेज और होता तो ये वो भी भर गया था। और इतनी स्पीड हो चुकी थी मेरे और मेरे स्क्राइब की कि हम लोग निश्चित टाइम फ्रेम के भीतर तो लिख ही लेते थे अच्छे कंटेंट के साथ ही 5-7 मिनट बचा भी लेते थे कि किसी और को मदद करने का जरूरत अगर हो तो वो भी कर देते। हालांकि ये असर तो नहीं मिला, बट फिर भी खुशी है कि हम लोग निर्धारित समय के भीतर 7 जो इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं, 4 जीएस के, 2 ऑप्शनल का और 1 ऐसे का, तो उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा और किसी क्वेश्चन को इनकम्प्लीट भी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट जीएस पेपर 1 में इस बार एक क्वेश्चन आया था ट्विस्टर के बारे में। तो हमें तो ट्विस्टर का कोई अंदाजा था नहीं, पर ये पता था कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना टाइम बहुत है। तो फिर मैंने ट्विस्टर को इतने डायमेंशन में लिखा कि वो एग्जामिनर भी वो सोच रहे होंगे कि ये ज्ञान, इतना ज्ञान लेकर के कहाँ से आया। बट कुल मिला के बात ये है कि हमें अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो निर्धारित समय के भीतर आराम से 20 क्वेश्चन लिखा जा सकता है। पर ये बोलना जितना आसान है उतना करना नहीं होता है। तो इसके लिए आप सबको बहुत शुरू से मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए और जब समय आता है तो शारीरिक रूप से भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तीसरे स्तर पे जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो उसमें विचारों की अहम भूमिका होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाषा की भी अहम भूमिका होती है। तो खैर इस स्तर पे तो मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली रहा हूँ, क्योंकि मेरे परिवार की ये ऐतिहासिक धरोहर मैं मानता हूँ भाषा के स्तर पे कि मुझे कुछ खास काम नहीं करना। लेकिन निश्चित रूप से विचारों की अहम भूमिका होती है और जहाँ तक कंटेंट की बात है तो शायद मेंस पढ़ते पढ़ते इतना कंटेंट डेवलप हो जाता है कि बहुत कुछ और नहीं करना होता है। विचारों के स्तर पे मैंने बताया कि विकास दर की दरअसल अहम भूमिका रही है। सर